हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने 3 बीमाओं के अंतर्गत जो फॉर्मेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अपन आगे चलते हैं। जो कल सारे टॉपिक्स थे, जो फॉर्मेशन थी वो अपन ने पढ़ लिए थे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी अपन ने किया था। आज अपन थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। 2 दिन आज और कल 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है, 3 समान बल प्रत्येक पी के बराबर एक पिंड के बिंदु ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी पर क्रियाशील। मतलब एक पॉइंट है, एक जो है वो क्या है, A 0 0 है। हमने कहा A 0 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे, तो हमने कहा ये आपका वो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गया और एक जेड हो गया। तो एक्स पे क्या है A 0 0, वाई पे मान लिया 0 B 0 और जेड पे अपन ने क्या मान लिया 0 0 सी है। ठीक है, क्या लग रहा है इसके ऊपर, 3 बल लग रहे हैं। ठीक है, वो बल कौन सा है, पी है, जो सबके ऊपर इक्वली फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो हमने कहा अगर इक्वली फॉर्मेशन है मतलब तीनों के ऊपर बराबर लगे तो कहाँ लगता है भाई। तो कहता है A 0 0 पर ओ वाई के एक्सिस पर। तो देखो A 0 0 ओ वाई कहाँ आएगा, इधर, तो पी इधर लग रहा है, ये रहा। दूसरा क्या कहता है ओ जेड। तो हमने कहा ओ जेड मतलब कौन सा, 0 B 0 वाला। तो 0 B 0 ओ जेड का आएगा, ये रहा ओ और जेड। तो ये लग रहा है ओ जेड की फॉर्मेशन में। इसी तरह तीसरा क्या कहता है ओ एक्स से समानांतर। हमने कहा ओ एक्स तो कहाँ है भाई, ओ एक्स ये रहा ओ एक्स। तो ओ एक्स के पैरेलल कहाँ लग रहा है, ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पे लग रही है। तो हमने कहा तीनों ही फॉर्मेशन बात कर ली, तो देखा यही जा रहा है कि ओ वाई पे लग रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो फोर्स होगा वो कैपिटल वाई का मान दे रखा है। इसके अंदर जो फोर्स होगा वो कहाँ पे लग रहा है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब कैपिटल एक्स का मान दे रखा है जेड के लिए। और इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ आ रहा है, वो जेड पे आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल जेड की वैल्यू दे रखी है। तो बने अपने टेबल कल के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, A 1 A 2 A 3 3 पॉइंट चल रहे हैं। तो X1 Y 1 Z 1, X2 Y 2 Z 2 और X3 Y 3 Z3 एज इट इज लिखना है। लाइन छोड़ी दूसरे में, कैपिटल X1 कैपिटल Y 1 कैपिटल Z 1, कैपिटल X2 कैपिटल Y 2 कैपिटल Z 2, कैपिटल X3 कैपिटल Y 3 और कैपिटल Z 3 अपन को लिखना है। पॉइंट दे रखे हैं तो अपन पॉइंट की जगह पॉइंट पर फिलअप करते हैं। तो क्या कहा देखो, A 0 0 0 B 0 और 0 0 C, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या कास्ट है, ओ जेड पे लग रहा है। ओ जेड का मतलब वाई पे, तो वाई पे अपन लगा तो 0 P 0। इसके लिए क्या कहा, ओ जेड पे लग रहा है तो 0 0 P। इसके लिए क्या कहा, ओ एक्स पे लग रहा है तो P 0 0 फॉर्मेशन अपन ने लिख दी। अगर ये टेबल आ गई तो इसका मतलब हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जेड एल एम एन आ गया है। तो लगते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्स क्या होगा, X1 X2 X3। तो कहाँ है भाई X1, तो 0 0 और P। तो 0 0 P वापस जुड़ के क्या हो गया आपके पास P। इसी तरह P 0 0 P 0 वापस क्या हो गया, P की फॉर्मेशन आ चुकी है। अब क्या निकालना है, तो हमने कहा एक्स वाई जेड अपन को मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, एल एम एन निकालते हैं। एल एल हमें क्या कहता है, समेशन Y1 Z 1 माइनस Z 1 Y 1 कितने के लिए, 3 के लिए, तो तीनों के लिए निकलेगा। तो अपन देखो यहाँ पे मैंने लिखा तीनों के लिए, तो अपन मैं यहाँ पे लिखूँगा तीनों के लिए। तो फॉर्मेशन क्या है, तो ये अपना A 1 के लिए, ये A 2 के लिए और ये क्या है A 3 के लिए लगेगा। तो पहले देखते देखो Y 1 कहाँ है, Y 1 तो देखो ये रहा 0। फिर क्या आता है Z 1, तो कैपिटल Z 1 क्या है, तो 0 × 0 तो 0 हो गया, माइनस स्मॉल Z 1, ये रहा स्मॉल Z 1, कैपिटल Y 1 ये कैपिटल। तो 0 × P करेंगे तो 0 × P भी क्या हो गया 0। इसी तरह यहाँ पे करें देखो B × P और 0 × 0 तो BP माइनस 0 × 0। इधर करेंगे तो 0 × 0 और C × 0। तो 0 × 0 माइनस के C × 0। तो देखो इनका क्या आया, देखा जाए तो 0 - 0 प्लस BP -0 और 0 -0। तो आंसर क्या आ रहा है, केवल BP फॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह अपन किसकी बात करेंगे, अब M के लिए बात करेंगे। तो M के लिए क्या होगा, Z1 X1 माइनस X1 Z 1। इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ रहा है, CP वैल्यू आ रही है। CP का मतलब क्या हो गया, तो हमने क्या कहा, केवल M का जो मान है वो CP है। इसी तरह अपन किसकी बात करेंगे, N। तो N क्या आता है देखो, X1 Y 1 माइनस के Y 1 और X 1। तो अगर देखते एक बार वापस, अगर X 1 कहाँ है भाई, तो देखो ये रहा X 1 और Y 1, तो A × P। ठीक है, दूसरे साथ क्या होता है, तो हमने कहा देखो A × P लिख दिया। फिर क्या होता है Y 1 माइनस X 1, तो ये रहा Y 1 और X 1 तो 0 × 0 तो AP माइनस 0 × 0। इधर करेंगे तो 0 × 0 और P × 0। तीसरे में चलेंगे तो 0 × 0 और P × 0। तो AP माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। तो क्या आ गया, केवल AP आ गया। इसका मतलब देखो x का मान क्या आ रहा है P, y का मान P, z का मान P, l का मान आ रहा है BP,
एन का मान आ रहा है CP और एन का मान क्या आ रहा है AP। कहाँ रखेंगे? तो हमने कहा KNDX की बात की है इसने, तो हमने कहा KNDX की फॉर्मूले में रखेंगे। लेकिन KNDX के फॉर्मूले का जो फॉर्मेशन है वो हमें किसकी फॉर्मेशन चाहिए? K और R की। तो हम पहले K और R की फॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो, तो हमने कहा परिणामी बल R इक्वल टू क्या होता है? तो हमने कहा R इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो 3p²। तो सॉल्व किया तो क्या आया? √3p। इसी तरह का K का मान निकालना, तो हमने पढ़ा KR बराबर LX प्लस MY प्लस NZ होता है। तो L की जगह L का मान, X की जगह L, तो BP.P, CP.P और AP.P। तो क्या है आपके पास? AP² प्लस CP² प्लस AP का स्क्वायर। तो KR बराबर P² A प्लस B प्लस C। तो KR बराबर P² A प्लस B प्लस C अपॉन R। R का मान कितना निकाला? तो √3/3 रख दिया। तो आपके पास K का मान क्या आ गया? P A प्लस B प्लस C अपॉन √3। कहाँ रखेंगे? केंद्रीय एक्स। तो केंद्रीय एक्स का फॉर्मूला वो याद रखना है। मैंने कहा L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स, M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई, N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन जेड इक्वल टू K अपॉन R। एल की जगह एल का मान, तो BP माइनस वाई पी प्लस जेड पी अपॉन पी, CP माइनस जेड पी प्लस एक्स पी अपॉन पी, AP माइनस एक्स पी प्लस वाई पी अपॉन पी इक्वल टू PA प्लस B प्लस C अपॉन √3 की फॉर्मेशन। अब इसके आगे आप जितना सॉल्व करना चाहें उतना आगे इसको आप क्या कर ले, सॉल्व करें, वही आपका क्या होगा? आंसर हो। तो मैंने यहाँ पे किया सॉल्व, देखो मैंने PP कॉमन ले लिया सब में। तो B माइनस वाई जेड C माइनस जेड प्लस एक्स A माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 3। क्योंकि इधर इधर आ रहा था, कट हो गया, ये सब में आपस में क्या हो गए? कट हो गए। अब इसके साथ आप चाहो नहीं सर मैं और करना चाहूँ तो इधर 3 को मल्टीप्लाई करा दो, 3 से डिवाइडेशन करा दो, एक ही बात है। आप जैसा करना चाहिए इसको और आगे भी क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन कर सकते हैं। और देखते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या कहता है? एक घन की 3 किरणों के अनुदिश बल PQR क्रियाशील है, तो केंद्रीय अक्ष ज्ञात कीजिए। केंद्रीय अक्ष ज्ञात करने का मतलब वही अभी जो अपन L माइन एक्स वाई माइनस वाई जेड वाली जो फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि 3 भी में आते ही अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, आप उसकी तरफ फॉर्मेशन बनाओ, उसका XYZ एलिमेंट निकाल के रखोगे तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 60% हो जाता है। उसके बाद में क्या निकालो? केंद्रीय अक्ष समीकरण तो आपको याद ही है, तो उसको रख ही दो, आगे का काम आपने अपने पास हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो इसके लिए क्या कहता है। एक घन की 3 कोरे, तो अपना बना दिए, घन बना दिया। 3 कोरे, तो अपने कहा ये एक्स है, वाई और ये जेड है। तो और कौन सी ले ली? तो हमने कहा एक तो ये ली, एक ये ले ली, और एक कौन सी ली ना ऊपर वाली फॉर्म से, कोई भी 3 कोर है। तो हमने कहा एक और क्या है? A0 है। एक क्या लिया अपन? 0A0 है, और दूसरी क्या है? A0 है, क्योंकि तीसरी कोर वापस 0B0 नहीं आएगी या 0A नहीं आएगी, क्योंकि तीसरी फॉर्मेशन यहाँ पे चली, तो दोनों एक जैसी हो जाएगी। तो अपने क्या मानी है? एक मानी है 0 0 A, एक A0 0, और तीसरी क्या है? A0। 3 कोर है, तो अपना 3 कोर का मतलब यहाँ पे साइड्स की बात कर रहा है। तो हमने साइड पे बात की, क्या कहता है? इसके ऊपर 3 फोर्स कौन कौन से लग रहा है? PQR, मतलब एक पे लग रहा है P, एक पे लग रहा है Q और एक पे लग रहा है R। तो अपन ने क्या माना? पॉइंट कितने होंगे? 3। तो अपन ने कहा A1 A2 और A3। ठीक है, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 एज इट इज लिख दिया। वापस कैपिटल x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 लिख दिया। सब में लिखना है, लिख दिया अपन ने। अब इसका पॉइंटिंग करते हैं। पॉइंट कौन कौन से? तो हमने कहा A0 0, तो अपन ने कहा A0 0। दूसरा क्या माना अपन ने? 0 0 A, तो अपन ने कहा 0 0 A। तीसरा क्या माना? A0। कोई जरूरी नहीं है कि इसको A1 माने, इसको 2 माने, 3 माना। आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। लेकिन याद रखना, जो पॉइंट लिखा वही पॉइंट इसके अंदर लिखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी वहाँ पे आना चाहिए। चलो, अब अपन ने क्या माना? A0 को माना, तो A पे कितना फोर्स कह रहा है? कि P कह रहा है, तो अपन ने क्या कहा? P0 0। A पे कितना Q कह रहा है? तो 0 Q 0। A3 पे कितना कह रहा है? R कह रहा है, तो 0 0 R का अपन ने फॉर्मेशन बना दी। क्या निकालना है? XYZ निकालते हैं। तो X इक्वल टू P प्लस 0 देखो P 0, इसका भी पहला, इसका भी पहला 0, तो इक्वल टू क्या आ गया? P, इसका पहला नहीं, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, तो 0 Q 0। तो 0 Q 0 इक्वल टू Q। Z 0 0 R, तो 0 0 R इक्वल टू R। L y1 z1 माइनस के z1 y1, तो y1 z1 का मतलब क्या हुआ? y1 के साथ z1, तो देखो ये रहा y1 z1, 0 इंटू 0, फिर z1 y1, तो 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0। A2 के लिए
जीरो इंटू क्यू एंड ए इंटू क्यू। देखो जीरो इंटू जीरो और ए इंटू क्यू, तो जीरो इंटू जीरो माइनस ए डॉट क्यू। इसी तरह इसकी बात करेंगे तो ए इंटू आर और जीरो इंटू जीरो, तो आपके पास क्या आ रहा है, ए आर माइनस के जीरो फॉर्मेशन आ रही है। सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ रहा है, एल इक्वल टू ए आर माइनस के ए क्यू। सिमिलरली अब किसके लिए बात करेंगे, अपन एम के लिए अगर बात करेंगे तो देखो ओ पी माइनस ए जीरो ए डॉट जीरो माइनस जीरो डॉट जीरो ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट आर। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस ए आर, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस के आर। इसी तरह अगर एन की बात करेंगे तो जीरो डॉट जीरो माइनस जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट जीरो माइनस के जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट जीरो प्लस जीरो डॉट जीरो। इसका मतलब आज का आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब एल का मान आ रहा है, एम का आ रहा है, लेकिन एन का मान नहीं मिल रहा है। क्या ज्ञात करने की बात की, केंद्रीय अक्ष, तो रख दिया केंद्रीय अक्ष का फॉर्मूला लिखा, एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स, एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई, एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन जेड। तो एल एम एन एक्स वाई जेड के मान रखने पर तो ए आर माइनस ए क्यू माइनस के वाई आर प्लस के जेड क्यू माइनस के ए आर माइनस के जेड पी प्लस के एक्स आर अपॉन क्यू, जीरो माइनस एस क्यू प्लस के वाई पी अपॉन आर। मैंने कहा था आप जितना सॉल्व करना चाहें इसको सॉल्व कर लें, वही आपका आंसर होगा। तो मैंने एक स्टेप और सॉल्व किया है, ए आर माइनस क्यू माइनस के वाई आर प्लस के जेड क्यू अपॉन पी माइनस ए आर माइनस के जेड पी प्लस के एक्स आर अपॉन क्यू माइनस के एक्स क्यू प्लस वाई पी अपॉन आर की फॉर्मेशन बनाई है। तो आप जितना इसको सॉल्व करना चाहें उतनी आपकी इसकी फॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपका बुक का एग्जाम्पल है, क्या कहता है, एक बल P एक्स अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है तो दूसरा बल एन पी बेलन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के एक जनक के अनुदिश क्रियाशील। जनक का मतलब उसका जनरेटर। तो हमने कहा जनरेटर कहाँ होता है भाई, तो हमने कहा देखो ये रहा बेलन, ये एक्स है वाई जेड, जनरेटर कहाँ होता है, ये जनरेटर होता है उसके। इसके रेस्पेक्ट में कौन सा फोर्स है, एन पी है। प्रदर्शित कीजिए कि केंद्रीय अक्ष निम्न बेलन पर स्थित होगी, मतलब केंद्रीय अक्ष जो होगी वो इस बेलन का। इसका मतलब केंद्रीय अक्ष का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करके हमें क्या लाना है, आंसर ये लाना। देखो अभी मैंने क्या कहा, आप जितना सॉल्व करें उतना सॉल्व करके छोड़ दें, लेकिन अभी इसने क्या कहते हैं, प्रूफ कह दिया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं वो सी पार्ट में आते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसने प्रूफ कह दिया। इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जितनी चाहे उतनी करके छोड़ने वाला काम नहीं चलेगा, हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये कैलकुलेशन कब तक करनी, जब तक ये वाला आंसर नहीं आ जाए। इसके लिए बोले जोड़ना, घटाएं, गुणा, भाग, जो भी अपन को करना पड़े वो सारा काम करना है अपन को। चलो देखते हैं। तो हमने क्या कहा, बेलन का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, माना तल एक्स ओ वाई में बेलन पर किसी बिंदु पी के निर्देशांक ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जीरो है। मानते अगर सिलेंडर आ गया तो उसके कोऑर्डिनेट यही होते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जीरो है तथा बेलन का जनांक जेड एक्स के समानांतर है। ऊपर ही चलेगा, अपने ऊपर वाले को जेड मान लिया, ये एक्स है ये वाई है और ये कौन मान लिया, ऊपर जेड है। इसके लिए बल आपने क्वेश्चन में क्या दे दिया, अपन को क्या दे दिया, एन पी दे दिया है। बिंदु ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जीरो पर है तो इसकी क्रिया रेखा की दिक्कत क्या होगी, 1 0 0 होगी। क्यों होगी भाई 1 0 0, क्योंकि अपन को ओ जेड की फॉर्मेशन एक्स और वाई की फॉर्म है। तो फोर्थ जो बिंदु है वो कहाँ है, एक्स एक्सेस पे। इसका मतलब वाई और जेड तो उस समय जीरो है, इसका मतलब उसके जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, 1 0 0 की फॉर्मेशन आ जाएगी। चलो तो हम क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर कितने फोर्स की बात हो रही है, दो ही हो रही है, क्योंकि एक तो जनक के ऊपर, तो हमने कहा जनक जो यहाँ पे है जीरो, तो यहाँ पे तो क्या होते हैं 0,0,0 होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या होगा 1 0 0, लेकिन 1 ना होकर इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो हमने कहा इसके ऊपर दो फोर्स का हम कर रहे हैं, तो हमने कहा एक A1 है और एक कौन है, A2 है। तो X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, कैपिटल X1 Y1 Z1 कैपिटल X2 Y2 और Z2 पॉइंट पुटअप किए। तो पहले के लिए 0 0 0, दूसरे के लिए क्या आ गए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कॉमा जीरो। पहले पे फोर्स कहाँ लग रहा है, पी पे, तो हमने कहा क्योंकि एक्स एक्सेस पे बात हो रही है इसलिए केवल पी 0 0। A2 मतलब कौन सा, जो समानांतर है, तो समानांतर फोर्स इसने खुद ने कह दिया क्या होगा, एन पी होगा। तो अपने कहा 0 0 और एन पी। सॉल्व किया तो हमने कहा एक्स का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले एक्स, तो एक्स का ये, तो पी और जीरो, तो पी प्लस जीरो पी, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस एन पी बराबर जीरो प्लस एन पी बराबर एन पी। तो एक्स वाई जेड का मान आ चुका, अब किसका मान निकालना है, एल एम एन का। तो एल क्या कहते हैं, देखो काम सब में वही कर रहे हैं, कोई नया नहीं फॉर्मेशन है। एल इक्वल टू समेशन वाई जेड माइनस
जेड वाई। सॉल्व किया आपने इसको किस तरह से, जो भी अपने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो एल इक्वल टू क्या आएगा, एन पी डॉट ए साइन थीटा। इसी तरह अगर एम को सॉल्व किया तो माइनस के एम पी डॉट ए कॉस थीटा। एन को सॉल्व किया तो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या कह रहा है, केंद्रीय अक्ष निकालनी है, तो क्या कह रहा है, इस अक्ष पे स्थित होगा, मतलब केंद्रीय अक्ष निकालनी है, तो हमने केंद्रीय अक्ष का फॉर्मूला लिख दिया, एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स, एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई, एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन जेड। सभी की वैल्यू पुटअप की इसके अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है, एन पी माइनस ए साइन थीटा माइनस के वाई एन पी प्लस जेड डॉट जीरो अपॉन पी माइनस के एम पी डॉट ए कॉस थीटा माइनस के जेड पी प्लस एक्स एन पी अपॉन जीरो, जीरो माइनस एक्स डॉट जीरो प्लस वाई पी अपॉन एन पी। सबको सॉल्व किया तो आपके पास क्या फॉर्मेशन आ रही, कट कटा के एन ए साइन थीटा माइनस के वाई एन पी माइनस एन ए कॉस थीटा माइनस जेड प्लस एक्स एन इक्वल टू वाई अपॉन एन। क्या करा, हमें प्रूव करना है, तो हम इसको प्रूव को सॉल्व करा, तो हमने कहा पहले और तीसरे को एक साथ लेने पर। देखो फर्स्ट और थर्ड से लिया तो एन ए साइन थीटा माइनस के वाई एन बराबर वाई अपॉन एन, तो एन ए साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एन प्लस वाई एन, तो एन ए साइन थीटा इक्वल टू वाई प्लस वाई एन स्क्वायर अपॉन एन, तो साइन थीटा बराबर आपके पास क्या आ गया, वाई वन प्लस एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर। इस तरह सेकंड और थर्ड को लिया तो आपने सॉल्व किया तो आपने क्या कहा, एन पी ए कॉस थीटा माइनस के जेड पी एक्स एन पी अपॉन वाई अपॉन एन। सॉल्व कर रहे हैं तो एन माइनस के एन पी डॉट ए कॉस थीटा माइनस के जेड पी प्लस एक्स एन पी इक्वल टू जीरो। पी से पी कट के सब में है, तो माइनस का एन डॉट ए कॉस थीटा माइनस के जेड माइनस के एक्स एन माइनस का एन ए कॉस थीटा इक्वल टू जेड माइनस एक्स एन, या फिर माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू जेड माइनस एक्स एन अपॉन एन ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स एन माइनस के जेड अपॉन एन ए वाली फॉर्मेशन आपके पास आ रही है इसकी। तो हमने कहा सिमिलरली क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो 90% में साइन और कॉस दिखाई देगा आपको, तो आप क्या करें, इस तरह क्वेश्चन में एक कॉस की वैल्यू निकाल दें और एक बार साइन की वैल्यू निकाल दें। तो मैंने साइन और कॉस का निकाला, क्या किया, स्क्वायर किया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने साइन की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन की पावर 4, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जेड प्लस एक्स एन की पावर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास फॉर्मेशन क्या आ रही है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन की पावर 4 प्लस माइनस जेड प्लस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन स्क्वायर, वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन की पावर 4। तो ए स्क्वायर एन की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स एन माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू नहीं जेन एक्स एन माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपने बात, जब कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना, साइन और कॉस आता है 90% तक, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं, उसका स्क्वायर करके दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। या फिर और भी क्वेश्चन है तो हमें और कुछ भी काम कर, घटाना भी पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, उस तरह से अपन को लाना क्या हो जाए प्रूफ। लेकिन अपना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही है कि एक्स वाई जेड एलिमेंट का मान निकालो और उसको क्या करें, अपन एक्स वाई जेड एलिमेंट के मान को अपन ने क्या करेंगे, अपने केंद्रीय अक्ष के समीकरण में रखेंगे और उसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल और देखेंगे।